So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 11. It is more concept video number 8. 7 तक देख लिए हैं, सबको ही समझ में आ गया है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। ये क्या होता है? ये हमेशा इक्वेशन से इसका मतलब है। इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ट्रिक इक्वेशन अगर पता है तभी बना पाएंगे इसमें। क्या इसका थ्योरी है? सपोज कोई रिएक्शन लिखे हैं, ध्यान सुनिए। a + 2b से हो गया 3c। एक क्वेश्चन है, बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस मान लीजिए। तो बस इसका थ्योरी क्या है कि अगर 1 ग्राम नहीं बोलना है, every reaction is carried out in the smallest whole number ratio of their coefficient 1 है। तो 1 ग्राम मोल of A, 1 ग्राम मोल of A requires 2 ग्राम मोल of B। A का ग्राम मोल 1 है, B का ग्राम मोल 2 है। 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम नहीं बोलना है, 1 ग्राम मोल ही बोलना है फर्स्ट लाइन। ये रेशियो होगा 1:2:3 इन टर्म्स ऑफ ग्राम मोल। टू रिजल्ट प्रोड्यूस क्या देगा? 3 ग्राम मोल्स ऑफ व्हाट? C। 1 ग्राम मोल ऑफ A रिक्वायर 2 ग्राम मोल ऑफ B टू प्रोड्यूस 3 ग्राम मोल ऑफ C। सपोज ये रहता 4, तो क्या लिखते हैं? 4 ग्राम मोल। लेकिन ग्राम नहीं बोलना है, ग्राम मोल बोलना है। मतलब क्या? एवरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन एवरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन इज carried out in smallest whole number ratio of their every balanced chemical equation the reaction is carried out in smallest whole number ratio of their coefficient। या बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक, इस नंबर को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स। जिसमें बैलेंस करते हैं ना, वो नंबर को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स। तो एवरी रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। एवरी रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए, A का ग्राम मोल, B का ग्राम मोल, C का, या बोल सकते हैं 4 × 6 × 10 का पावर 23। अगर आपको लिखना है क्या? मॉलिक्यूल्स के टर्म में ऑफ A रिक्वायर 2 × 6 × 10 का पावर 23। मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ A को चाहिए, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? B टू प्रोड्यूस 3 × 10 का पावर 3 × 6 10 का पावर 23। अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखना है तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में, अगर ग्राम के टर्म में तो ग्राम के टर्म में, या वॉल्यूम के टर्म में। यानी अगर इसका A का कितना? 4 × 22.4 लीटर ऑफ A इज रिक्वायर्ड 2 × 20.4 लीटर ऑफ क्या? B टू गिव 3 × 22.4 लीटर ऑफ C एट कहाँ पे? STP। ये जो कंडीशन होगा तो STP में होगा। ध्यान सुनिए, एवरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर every balanced chemical equation the reaction is carried out in smallest whole number ratio। अभी एक एग्जांपल और दिखाएंगे। of their coefficient है कि नहीं? of their coefficient at क्या? same temperature pressure condition। मतलब ये टेम्परेचर सेम होना चाहिए तो ये प्रेशर भी सेम होना चाहिए सबका, तब ये लागू होता है। पहले इसको नोट कीजिए। अभी एक और एग्जांपल दिखाते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ये थ्योरी बता रहे हैं जब भी केमिकल इक्वेशन आएगा तब।
सपोज ए रिएक्शन इज कैरिड आउट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन गया अमोनिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन जो होगा इज कैरिड आउट इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बैलेंस करने के लिए इसको लिख दे 3s2, तो ये क्या हो जाएगा 2ns3। बैलेंस करने आता है। अब हम इसको सेंटेंस क्या क्या लिखेंगे, इसका रेशियो क्या है, यहाँ पे 1 है, (3) (2) क्या होगा 2। 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या देगा, टू प्रोड्यूस या गिव 2। सबसे पहला लाइन तो यही लिखा है, ग्राम मोल ही लिखाएगा ऑफ क्या NH3। अंडरस्टूड। 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 ग्राम मोल ऑफ 3, 1, 3, 2 देख रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब अगर इसको हम लोग टर्म ग्राम के टर्म में लिखना चाहते हैं, इसको मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना चाहते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहते हैं, ये 3 टर्मों में लिख सकते हैं। पहला टर्म तो ग्राम मोल में ही लिखाएगा। अब आइए ग्राम में लिखना है, ध्यान सुनिए। नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 14, 2 क्या हो गया 28। तो क्या लिखेंगे 28 इंटू 1, 28 इंटू 1 क्या होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम मोल में 28 होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 28 हो गया। रिक्वायर हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे क्या होगा 2, 2 हाइड्रोजन है, 2, 3 6 ग्राम ऑफ H2। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम ऑफ ग्राम में चेंज कर दिए, सोचिए ग्राम मोल को ग्राम में चेंज कर दिए। 6 कैसे आया कोई डाउट नहीं है, H का 1 तो H2 का 2, 1 ग्राम मोल में 2 ग्राम होता है H2 का, तो 2, 3 6 ग्राम, मतलब 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए। टू गिव अमोनिया का होता है 17, 2 34, 17 होता है, नाइट्रोजन का 14, H का 3, 17 ग्राम ऑफ क्या, मतलब ग्राम। अगर ग्राम में बोलेगा तो ये स्टेटमेंट यूनिटरी मेथड जैसा बन जाएगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 कैसे आया सर, नाइट्रोजन का 28 होता है, 1 ही ग्राम मोल है। सर 6 कैसे आया, हाइड्रोजन का 2 होता है, 2, 3 6 ग्राम। 1 ग्राम मोल में 2 ग्राम, 3 ग्राम मोल में 6 ग्राम, 1 ग्राम मोल में 17 ग्राम, 2 ग्राम मोल में 34। अब इसी को मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना है। मॉलिक्यूल 1 ग्राम मोल में कितना, किसी का भी इतना ही, 6 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या नाइट्रोजन। 1 ग्राम मोल में 6 होता है तो 3 ग्राम रिक्वायर्ड, 3 ग्राम मोल में कितना होगा 6, 3 जा कोई भी गैस हो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, 18 ग्राम, सॉरी गलती बोल दी, 18 इंटू 10 का पावर 6, 3 जा 6, 1 ग्राम मोल में 6 होता है, 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हाइड्रोजन। 2 क्या देने के लिए गिव, 1 ग्राम मोल में होता है 6, 1 ग्राम मोल में होता है 6, 2 ग्राम मोल में 6, 2 जा 12 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो मॉलिक्यूल के टर्म में लिख दिए। वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, अगर 1 ग्राम मोल में उस टेम्परेचर में 22.4 लीटर है, 1 ग्राम मोल में STP कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, अगर इसका 24 है, 1 ग्राम मोल 24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स, तो बोलिए 3 ग्राम मोल में कितना होगा, 3 इंटू 22.4 करेंगे 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन ले लिए हैं तो 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए टू गिव। 1 ग्राम मोल में 22.4 होता है वॉल्यूम के टर्म में, तो 44.8 लीटर ऑफ क्या चाहिए अमोनिया विल फॉर्म। अंडरस्टूड, समझ में आ गया।
ये सेंटेंस हम लिख सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम 2-3 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सिंपल क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, एकदम बहुत इजी है ना। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। आपको हम बस सिखा सकते हैं इन गिवन रिएक्शन N2 प्लस बैलेंस कर दे रहे हैं 3H2 से हो गया NH3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस formed at STP if 3.5 gram of nitrogen 3.5 gram of nitrogen is taken। फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है इफ 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एट एसटीपी फॉर रिएक्शन। एसटीपी के लिए दो क्वेश्चन दे दिए हैं। एसटीपी के लिए 5.6 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, देन फाइंड द वेट ऑफ NH3 formed। वेट ऑफ NH3 formed। चलिए एकदम आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को, एकदम अच्छा से। जब भी रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया गैस, बैलेंस है 1:3:2। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट बना रहे हैं। सबसे पहले रेशियो लिख दिए, इसको भी लिख लीजिए। 1 ग्राम मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 3 ग्राम मोल ऑफ H2 टू गिव 2 ग्राम। ग्राम मोल में ही लिखना है। 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ मोल ऑफ एमोनिया। अंडरस्टूड, लिख लिए। अब पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, 3.5 इसके ऊपर लिख दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3.5 ग्राम दिया हुआ है। और किसके बारे में पूछा है, वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। NH3 के बारे में क्वेश्चन है और उसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है एट STP। क्लियर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 3.5 ग्राम N2 लेने से पहला क्वेश्चन ये और ये निकालना है, बीच का भूल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी अगर 28 ग्राम रहता कौन नाइट्रोजन 1 ग्राम मोल, तब हम लोग को क्या बनता, इसका वॉल्यूम लिखना है 22.4 इंटू 2, 44.8 लीटर ऑफ क्या बनता, NH3 गैस बनता। सर इसका वेट क्यों लिखे, क्योंकि इसका वेट दिया हुआ है और ये जो निकालना है उसका वॉल्यूम निकालना है, बीच का चीज मत लिखिए। क्लियर, रेशियो लिख लिए। अब 1 ग्राम अगर नाइट्रोजन होता तो 44.8/28। क्लियर है। हम कितना दिए क्वेश्चन में, 3.5 ग्राम, 44.8/28 इंटू 3.5, 7 4 7 5 क्लियर है, कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4/4 5.6 लीटर ऑफ N2। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मत घबराइए, 1-2 वीडियो लगेगा तब और भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड, मालूम पड़ा किसको यूज कर रहे हैं। इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी रिएक्शन में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये लाइन लिख लेना चाहिए आपको।
हमेशा ये ग्राम मोल के टर्म में रिएक्शन कैरिड आउट स्टोकियोमेट्री लिख लेना चाहिए। अब आइए 5.6 लीटर हाइड्रोजन 5.6 लीटर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एट एसटीपी फॉर रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन का हम लोग क्या ले लिए 5.6 लीटर, तो कितना इसका वेट प्रोड्यूस होगा, मतलब ग्राम में आंसर आएगा। अब इसके बारे में नहीं लिखेंगे हम, इसके बारे में हाइड्रोजन और अमोनिया से संबंधित है, हाइड्रोजन एंड अमोनिया से संबंधित है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम, तो इसका लीटर के रूप में लिखेंगे। 3 ग्राम मोल में कितना लीटर, बोलिए 3 ग्राम मोल को लीटर में चेंज करिए। एसटीपी में क्या होता है 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 ग्राम मोल ऑफ अमोनिया, और वेट के रूप में लिखना है। तो अभी इसका वेट लिखना है, तो जितना मोल 1 ग्राम मोल में कितना होता है 17 होता है, 14 प्लस 3 17, तो क्या लिखते हैं 17 2 34 ग्राम। अंडरस्टूड? इसका लीटर में लिखें, अगर 22.1 ग्राम मोल में 22.4 सबका होता है, एसटीपी में लिखा हुआ है, तो 3 ग्राम मोल में कितना होगा, इतना होगा। इसका हम वेट क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेट के रूप में पूछ रहा क्वेश्चन। तो कितना वेट है ग्राम में 17 ग्राम, 1 ग्राम मोल में 17 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम मोल में कितना होगा 34 ग्राम हो गया। तो 1 लीटर में कितना होगा 34/3 इंटू 22.4 ग्राम। अंडरस्टूड? कितना दिए क्वेश्चन में 5.6 लीटर हाइड्रोजन को कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा 34/3 इंटू 22.4 इंटू कितना होगा 5.6, ये कट जाता है 4 से, 2 से काटेंगे 17/6। क्लियर है? ऑलमोस्ट 2.6 2 12 5 50 6 8 48 3, इतना ही ग्राम प्रोड्यूस करेगा। चलिए एक और बना के दिखाते हैं, अब तो थोड़ा दिमाग खुल गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग क्या मिलता है CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा दिया हुआ बैलेंस भी है। बस अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम निकालना है CO2 का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन कहां पे निकालना है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर इज 4 atm में। तो कैसे निकालेंगे, और इसका वजन कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है? कैल्शियम का दिया हुआ है एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, O का 16। इतना जो आपको इंफॉर्मेशन है, आप कैसे बनाएंगे इसका ग्राम, इसका वॉल्यूम, पहले निकलेगा एसटीपी तब निकलेगा वो। अंडरस्टूड? पहले हम लोग को तो एसटीपी में ही निकलेगा, तब वो जाके पिछला वीडियो देखे होंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 formed at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 4 atm प्रेशर इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, हम नहीं लिखेंगे, हम इन दोनों से लिखेंगे। और रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 1:1। और सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 ग्राम मोल ऑफ क्या देता है CO2। कोई डाउट है किसी को? 1 ग्राम मोल देगा तो 1 ग्राम मोल बनेगा। अब इसको हम लोग को ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है? इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, कितना होगा 100, इसको 100 में, और ये हम लोग को वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख दीजिए। क्यों वॉल्यूम में? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, एसटीपी में ही बात होता है। 1 ग्राम मोल मतलब 1 इंटू 100, 1 ग्राम मोल मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट कहां पे एसटीपी में।
लेकिन क्वेश्चन में हम कितना दिए हैं 20 ग्राम। तो 1 ग्राम समझ आया, 20 ग्राम दिया है, इसका 20 ग्राम हम दिए हैं, तो इसको 100 ग्राम क्या लिखना पड़ा हमको, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम होने से 1 ग्राम मोल होता है। अब इसके अगर मैथ्स है तो 22.4 बाई क्या होगा 100 एट STP। कितना दिए क्वेश्चन में 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 22.4 बाई 100 इंटू क्या होगा 25 से कट जाएगा 4.48 लीटर आ गया एट कहाँ पे STP। वॉल्यूम निकल गया 4.48। लेकिन अगर STP बोलता तो यही आंसर होता, लेकिन हमको कहाँ बोलना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो STP पता हो गया, P1 V1 T1, P2 V2 और T2, 6 गो में 5 गो पता है। P1 मतलब 1 atm, V1 मतलब कितना निकालें 4.4 और टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। STP है ये क्या हो गया STP। प्रेशर चेंज करके 4 atm 27 में 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन और वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। टेम्परेचर 300 समझ में कैसे हुआ, 273 जोड़ दीजिए। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। P1 1, V1 4.48 बाई 273, STP फिक्स है। P2 4, V2 निकालना है, T2 300, 3 9 1 3 इंटू 100 क्लियर है, 4 से कट जाएगा 25। सो 91 V2 इज इक्वल टू 25 इंटू 4.48 क्लियर है। तो V2 इज इक्वल टू 25 इंटू 4.48 करिएगा तो कितना आएगा 112 आएगा बाई 91, 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 अपने से डिवाइड कर लीजिए। समझ में आया, एक वीडियो और देंगे इसके बारे में, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, एकदम क्लियरली डाउट हो रहा है, एक एक करके आपको हम डीप में पहुंचा रहे। IIT लेवल क्वेश्चन भी आप इस बेसिस में सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।